किसी भी शुभ काम को करने से पहले या जीवन में आई किसी कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए हम घर में पूजा रखते हैं तथा भगवान को भोग लगाते हैं। ये प्रथा हिंदू और भारत के कुछ अन्य धर्मों में एक आम बात है। माना जाता है कि पूजा के दौरान भगवान इस खाने को भोग लगाते हैं तथा बचे हुए खाने को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल समय का चक्कर में। एक लड़के ने कथा के बीच में गुरुजी से ये प्रश्न किया, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? अगर खाते हैं तो वह समाप्त क्यों नहीं हो जाता? गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। कहा, कथा पूरी होने पर मैं आपका जवाब दूंगा। पूरी कथा सुनाई। बाद में पूछे हुए प्रश्न का उत्तर पर विचार दिया और कहा कि आपको एक काम करना होगा, तब मैं आपका उत्तर दूंगा। बच्चा तैयार हो गया कि आपको ये किताब दे रहा हूँ, इसमें ये श्लोक दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लें। बच्चा बताए हुए श्लोक को याद करने के लिए तैयार हो गया और इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। अगले दिन की कथा पूरी होने के बाद गुरुजी ने बच्चे से पूछा, आपको मंत्र याद हो गया या नहीं? उस बच्चे ने पूरा श्लोक कथा पूरी होने के बाद उस बच्चे ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरुजी को सुना दिया। गुरुजी ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है और जब तुमने इसको पढ़कर याद कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में सब कुछ भगवान का ही है। व्यापक परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं आती, उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले भगवान की अवधारणा को समझने की जरूरत है। भगवान सृष्टि के हर कण में बसा है। वह मनुष्य के भीतर तथा आसपास नजर आने वाली हर चीज में बसा है। भोग के लिए रखे गए खाने को कोई मूर्ति नहीं बल्कि इस प्रकृति के हर कण में बसा उसका रूप भोग लगाता है। वह रूप मानव के भीतर भी बसा है। इस तरह भोग का खाना प्रसाद बन जाता है तथा उसके मानव रूप द्वारा प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। अगर भोजन सच्चे दिल से भक्ति के साथ पेश किया जाए तो भगवान वास्तव में भौतिक रूप धारण करके उसे भोग लगाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने भगवान को भोग के लिए रखे खाने को खाते देखा है। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।